सादर नमन। आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके घर के वाईफाई कनेक्शन से सीधा आपके बच्चे के अवचेतन मन को कंट्रोल कर रहा है। आज हम किसी भावुक कहानी से अपनी बात नहीं कहेंगे, बल्कि वर्तमान समय की एक ठोस और कड़वी हकीकत से सामना करेंगे। जरा सोचिए, आज आपके बच्चे का सबसे बड़ा टीचर या गुरु कौन है? स्कूल का टीचर, कोचिंग का मेंटर या आप स्वयं? उत्तर है सिलिकॉन वैली का एल्गोरिदम। आज जब एक 12 या 15 साल का अथवा 17-18 साल का बच्चा अपने कमरे का दरवाजा बंद करके स्क्रीन के सामने बैठता है, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम या गेमिंग एप्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तय करता है, एआई ये तय करता है कि उसे अगले 5 घंटे क्या देखना है, उसकी सोच किस तरफ जाएगी, उसे किस चीज से नफरत करनी है, किस ब्रांड का दीवाना होना है, ये सब एआई तय करता है। हम माता पिता भ्रम में जी रहे हैं कि हम लाखों रुपए की फीस देकर अपने बच्चे को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या अपने शहर के। सच तो यह है कि स्कूल उसे केवल साक्षर बना रहा है, लेकिन उसके भीतर के संस्कार और सोच को, चिंतन को, थॉट्स को सोशल मीडिया का एल्गोरिदम डिजाइन कर रहा है। यहीं पर आकर हमें ठहरना होगा और श्रेष्ठ मानव समाज के तीसरे नियम के उस कालजयी संदेश को समझना होगा जो कह रहा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। महर्षि दयानंद जी महाराज जब पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं तो वे केवल कागज पर छपे अक्षरों को रट लेने की बात नहीं कर रहे हैं। उनका संकेत उस सत्य विद्या की ओर है जो इंसान को खुद का मालिक बनाना सिखाती है, किसी तकनीक का गुलाम नहीं। आइए आज की सूचना आधारित तथाकथित आधुनिक शिक्षा और हमारी प्राचीन विवेक पर आधारित विजडम बेस्ड वैदिक शिक्षा के बीच में एक सीधा और तार्किक मुकाबला करके देखते हैं। आज का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर बनकर रह गया है। बच्चा सुबह उठता है, बस्ता उठाता है, स्कूल जाता है, वहां उसे तथ्य रटाए जाते हैं, फिर वह कोचिंग जाता है, वहां उसे प्रतियोगिता, कंपटीशन सिखाई जाती है। बच्चे को आज बताया जाता है कि तुम्हारे बगल वाली सीट पर जो बच्चा बैठा है वह तुम्हारा दोस्त नहीं, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी है, कंपटीटर है, तुम्हें उससे आगे निकलना है। इस शिक्षा ने हमारे बच्चों को कैलकुलेटर तो बहुत बढ़िया बना दिया, वे हर चीज का नफा नुकसान, कोडिंग और गणित चुटकियों में हल कर देते, लगा देते। लेकिन इस शिक्षा ने उनके भीतर के इंसान को सुखा दिया। यही कारण है कि आज के युवाओं के पास दुनिया भर की डिग्रियां हैं, वे एआई और डेटा साइंस की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में कोई छोटा सा रिजेक्शन आता है, कोई ब्रेकअप होता है या परीक्षा में 2 नंबर कम आते हैं, तो वे पूरी तरह टूट जाते हैं। जो बुद्धि ब्रह्मांड के सबसे कठिन सूत्रों को हल कर सकती थी,
वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि आज की शिक्षा उन्हें करियर बनाना तो सिखाती है, लेकिन चरित्र और धैर्य की कोडिंग करना भूल जाती है। पेशेंस, कैरेक्टर नहीं सिखाती। अब इसके विपरीत वैदिक शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांत को देखिए। प्राचीन भारत में जब कोई बच्चा किसी गुरुकुल में प्रवेश करता था तो उसे सबसे पहले अक्षरों की पट्टी नहीं थमाई जाती थी। उसे सबसे पहले सिखाया जाता था वेद के मन्यो सूक्त का पाठ। तेजोसी तेजोमयी देहि, मन्युरसि मन्युमयी देहि, वाचम ते सुंधामी, वाचा ते सुंधामी, वायुम ते सुंधामी। बच्चे को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सिखाया जाता था। वैदिक शिक्षा का पहला नियम था कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के विचार प्रवाह को जीतना सीखो। वैदिक शिक्षा का मतलब यह नहीं था कि तुम कितना कमाओगे, तुम कितना धन अर्जित करोगे। वहां शिक्षा का मतलब यह था कि जब तुम समाज में बाहर निकलोगे तो तुम संकट के समय अडिग कैसे रहोगे, स्थितप्रज्ञ कैसे रहोगे। वैदिक ऋषियों को पता था कि भौतिक ज्ञान, पदार्थ विद्या जीवन के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन बिना आत्मज्ञान रूपी सत्य विद्या के वह भौतिक ज्ञान इंसान को अहंकारी, घमंडी और मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। आप पूछ सकते हैं कि आज के इस रोबोटिक युग में हम तक्षशिला कहां से लाएं, नालंदा कहां से लाएं? क्या हम अपने बच्चों से लैपटॉप छीनकर जंगलों में भेज दें? बिल्कुल नहीं। ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक और वैज्ञानिक था। जब वे कहते हैं कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सर्वश्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है, तो उनका मतलब यह है कि हमें अपने घरों को ही गुरुकुल और वैदिक प्रयोगशाला में, संस्कारशाला में बदलना होगा। और इस प्रयोगशाला के चीफ साइंटिस्ट, मुख्य वैज्ञानिक, मुख्य आचार्य खुद माता पिता रहेंगे। एक बिल्कुल सीधा उदाहरण, वैज्ञानिक उदाहरण, न्यूरोसाइंस कहता है कि इंसानी दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। बच्चा जो देखता है उसका दिमाग हूबहू उसकी नकल करने लगता है। आप बच्चे को बैठाकर 2 घंटे का उपदेश दीजिए कि बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए। उस उपदेश का बच्चे पर केवल 2% असर होगा अथवा बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत अगर वह बच्चा घर में अपने माता पिता को हर छोटी बात पर चिल्लाते हुए, आपस में बहस करते हुए या फोन पर झूठ बोलते हुए देखता है, तो उसका दिमाग बिना किसी कोचिंग के वही सब सीख जाता है। वही कोचिंग है, घर पर ही कोचिंग हो रही है, ये उल्टी सीधी बातें सीखने की। हमें घर घर को संस्कारशाला बनाकर बच्चों को अपने आचरण से पढ़ाना होगा। स्वयं के आचरण को अच्छा करके अपने जीवन को एक खुली किताब बनाना होगा, ताकि हमारे बच्चे हमारे जीवन से सीख लेकर संस्कारी और श्रेष्ठ नागरिक बन सकें। आज हमारे परिवारों में एक और गंभीर बीमारी लग चुकी है, जिसे हम कहते हैं साइलेंट डाइनिंग। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा है, भोजन लगा है, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पिता, पापा अपने ऑफिस के मेल्स चेक कर रहे हैं, माँ, मम्मी अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में व्यस्त है, और बच्चा स्क्रीन पर कोई रील देख रहा है। एक ही छत के नीचे 3 अलग अलग संसार, अलग अलग दुनिया चल रही है, एक ही छत के नीचे। जब संवाद ही खत्म हो गया तो संस्कारों का आदान ट्रांसफर कैसे होगा? आर्य समाज का तीसरा नियम इस डिजिटल गुलामी से आजाद होने का रास्ता दिखाता है। पढ़ने पढ़ाने का व्यवहारिक रूप यह है कि दिन में कम से कम एक बार पूरा परिवार डिजिटल उपवास करे, आधा घंटे के लिए
सारे स्क्रीन्स बंद, एक साथ बैठिए। शुरुआत बहुत सरल कीजिए। हमारे इतिहास की गाथाएं, रामायण या महाभारत, अथवा विदुर की नीति या चाणक्य नीति दर्पण, अथवा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराज छत्रसाल, महाराणा प्रताप के जीवन का कोई ऐसा प्रसंग उठाइए जो सूझबूझ और संकट प्रबंधन का से जुड़ा हुआ हो। बच्चे से ये चर्चा करते समय पूछिए, बेटा अगर आज के दौर में तुम्हारे सामने ऐसी समस्या आए तो तुम अपनी सूझबूझ से इसे कैसे हल करोगे। जब आप बच्चे को सोचने पर मजबूर करते हैं, जब आप उसे तार्किक कसौटी पर कसते हैं, तब आप उसके भीतर की सत्य विद्या को जगा रहे होते हैं। तब वह बच्चा केवल एक रट्टू तोता नहीं बनता, बल्कि वह एक समझदार इंसान बनता है, एक लीडर बनता है। आज हमारे राष्ट्र को केवल ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है जो बहुत बेहतरीन कोडिंग कर सकें, बल्कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है जिनका चरित्र फौलाद जैसा हो, जो देश के संसाधन का सम्मान करना जानते हों, जो भ्रष्टाचार के सामने झुकना न सीखें। और ये ताकत उन्हें केवल तब मिल सकती है जब उनके पास वेद की दृष्टि होगी, जो कहती है पूरा संसार एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। और जब बच्चा जान लेगा कि कर्म की अदालत से कोई बच नहीं सकता, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। डिग्रियां बहुत कीमती हैं, करियर बहुत ऊंचा होना चाहिए, हमारे बच्चे पूरी दुनिया पर राज करें, यही हमारी कामना है। लेकिन याद रखिए, जिस इमारत की नींव कमजोर होती है वह एक हल्के से भूकंप से भरभरा कर गिर जाती है। हमारे बच्चे की नींव हमारे वैदिक संस्कार हैं। तो आइए आज से अपने घरों को केवल कंक्रीट का ढांचा न रहने दें। उठिए और अपने घरों को एक ऐसी संस्कारशाला बनाइए जहां केवल करियर की रेस ना होती हो, बल्कि चरित्र का निर्माण हो। अपने बच्चों के हाथ से स्क्रीन को मत छीनिए, बल्कि उनके सामने खुद ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कीजिए ताकि वे स्क्रीन को छोड़कर आपसे बात करने को बेताब हो जाएं। इस वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण को अपने जीवन में उतारिए। अगले भागों में हम इस वैचारिक चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि सुनने सुनाने का क्या महत्व है और इस अद्भुत वैदिक परंपरा को आज के समय में हम अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं। इति ओम शम। जय भारत। गणंतु विश्वमाता।